हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग स्टार्ट करने वाले मैथ फंक्शन, जो आज हमारा आखिरी टॉपिक है ये चैप्टर का। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ देखा था, ऑपरेटर देखा था, एक्सप्रेशन देखे थे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया। ये पार्ट टॉपिक कवर अप कर देंगे और ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंट्रोल फ्लो देखेंगे। कंट्रोल फ्लो जो सबसे मज़ेदार टॉपिक है अभी तक का आपका, ये पूरा सब्जेक्ट में अभी का ये सबसे मज़ेदार टॉपिक होगा। और चलिए उसको अच्छे से वे में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। बट उससे पहले ये पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ये पार्ट क्या है, मैथ्स फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, जैसे हम लोग मैथ्स करते हैं, जो बेसिकली हम लोग बुक में करते थे, अभी वो इसमें कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं। मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैथ्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये आप लिख के रखो, अभी मैथ्स पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो हम लोग ने उसको इधर बचने के लिए हम लोग ने एक तरीका बनाया, एक चीट कोड बनाया। जो चीट कोड का नाम है maths.h। ये चीट कोड है। maths.h का क्या करता है, maths.h हमारी हेल्प करता है कि जो भी मैथ्स में हम लोग जो सी में मैथ्स कर रहे हैं उसको बचे, हम लोग को उससे बचने के काम के लिए हेल्प करता है। ये क्या करते, हम लोग को इसमें इधर पूरा मैथ्स का लॉजिक ये सब इक्वेशन विक्वेशन नहीं लगाने का। सिंपल हमें एक वर्ड लिख देने का, एक दो वर्ड लिख देने का, और पूरा काम वही वर्ड कर रहा है। पावर से लेके एक्सपोनेंशियल तक, लॉग से लेके डेरिवेटिव तक, यहाँ फिर में कहाँ ट्रिग्नोमेट्री से लेके सब सब यही कर रहा है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ मैथ्स.h को हैश इंक्लूड मैथ्स.h, और फिर हमें सम कमांड्स लिखने हैं, और बाकी का काम वो खुद ही कर रहे हैं। मतलब हमें कुछ चीट कोड लिखने हैं, मतलब ये चीट कोड जैसे ही है, इधर चीट कोड लिख दो, खत्म। बट रियल लाइफ में मैथ्स ऐसा रहता तो मजा आता था, कुछ और ही मजा आता था। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि चीट कोड क्या क्या है इन लोग इस दर का। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसका चीट कोड देखिए क्या है। साइन और एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ए साइन एक्स, कॉस ए साइन, टैन ए टैन एक्स। एक्स मतलब क्या, रेडियंट। अभी बस हमें इतना लिखना था, हमें साइन का, कॉस का, टैन का, ए साइन का, ए कॉस का, ए टैन का, मतलब ए साइन ए कॉस, तो ये इनवर्स हो गए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ गए, बट जो हमारा ऊपर वाले थे वो ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। अभी ये देखिए, इधर क्या करना है, हम लोग को एक रेडियन का फॉर्मूला लिखना है। डिग्री इंटू पाई डिवाइड बाय 180। और आपको इधर साइन, जो आपको रेड मिला है वो डालना है, रेडियन का वैल्यू डालना है। 0.50 आ गया, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अभी मैं रेडियंट इधर कहाँ आ गए, यूजर से मांगा तो खत्म, उनको ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब काम को ये इजी कर रहा है। सी मतलब सी तो मैथ्स को इजी कर रहा है। ऐसा ऐसा मैथ्स अगर हम लोग ने अगर अभी पढ़ा रहता था 9-10 में, हम लोग तो पास सब टॉप करते थे ना। बट ऐसा नहीं है भाई, रियल लाइफ में ऐसा मैथ्स नहीं होता है। अभी कंप्यूटर में भी अभी सी में भी ऐसा मैथ्स नहीं होता है। बेसिकली सी में क्या होगा, अभी सी का एक लॉजिक बता देंगे। अभी ये देखिए, जो आपने आपका ये फाइल है, जिधर आप मैथ्स.h लिखे, उसके अंदर आपने फंक्शन डाल दिए, कॉस साइन जो भी ये सभी फंक्शन। ये क्या करेगा, ये फंक्शंस जाएगा मैथ्स.h से मदद मांगेगा, बोलेगा भाई आपके पास मेरा हमारे बाकी सब सामान है। वो मैथ्स.h जाएगा अपने जगह पे जहाँ पे सारे हेडर फाइल स्टोर होते, उधर जाके अपने मैथ्स.h का खुद ढूंढेगा। अब ये मैथ्स.h का है फाइल। अभी इसके अंदर सारे फंक्शंस के ना, सारे जो भी मैथमेटिक फंक्शंस है के सब चीज के ना कोड, इधर तो चीट कोड लिखा था, अभी वो चीट कोड का फुल कोड लिखा है, पूरा कोड लिखा है। अब वो चीट कोड क्या करेगा, ये पूरा कोड क्या करेगा, वो लेगा, बोलेगा ये ले तेरा सामान। अभी तेरे को
तेरे को तूने इधर यूजर से जो भी मांगा या फिर जिस जो भी यूजर ने डोनेट दिया है, देखो डिनोट किया है नंबर्स वैल्यू जो भी, वो जाके तेरे को ये सामान में डालना है, समझे, ये डालना है। और तेरा जो भी इधर एडिशन विडिशन जो भी परफॉर्म होगा उससे तेरे को आंसर निकाल के सिर्फ यूजर को देने। मतलब इधर भी है, इधर भी मैथ्स हो रहा है, बट हमें नहीं करना, हम नहीं कर पा रहे। इधर ये पहले से प्री डिफाइंड है, ये लाइब्रेरी प्री डिफाइंड है, पहले से बना के रखा है, बंदे ने पहले से ही बना के रखा है। हमें क्या करना है, सिर्फ काम करना है, मत अपने काम से मतलब रखना है, खाली चीट कोड डालना है, खत्म। वो अंदर का काम क्या हो रहा है वो हमें जानना ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो पसंद नहीं है हम लोग को, तो अंदर का काम का मतलब ही नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ का चीट कोड वाला बात करेंगे, चीट कोड मतलब सिंटेक्स का बात करेंगे, सिंटेक्स का मतलब रखेंगे, सिंटेक्स से काम रखेंगे, अंदर कुछ भी हो मतलब नहीं। जैसे अभी कैलकुलेटर ही देख लो, आप उधर कुछ भी करो एडिशन, आपको कैसे पता अंदर एडिशन कैसे हो रहा, वही ये भी वही है, अंदर कुछ भी हो आपको उससे मतलब नहीं, आपको वैल्यू आ रहा है उससे मतलब है, एडिशन करके वैल्यू आ रहा है, राइट आ रहा है, मतलब है, समझे। आपको यही चीजें मतलब रखो, अंदर में क्या हो रहा है वो मतलब मत रखो। अगर आपको देखना रहेगा तो आप देख सकते हो, बट वो फाइल के अंदर बहुत सारे कोड से इतने सारे कि आप भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर आप लिखने गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आधी भी फाइल प्रॉपर नहीं लिख, आधी क्या, आप एक फंक्शन भी उसमें से प्रॉपर नहीं लिख पाओगे। इतना सारा कॉम, इतना सारी चीज़ें फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड करके रखी है, वो भी है, समझे। इतना सब हेक्टिक है, नहीं ना भाई ना, मैथ्स ही नहीं आ रहा है इधर, हम लोग ये सब सीखने बैठेंगे, नहीं नहीं, हम लोग बेसिक चीट कोड काम करेंगे। हम लोग का क्या है, हमारा काम इधर चीट कोड का है, हम चीट कोड से ही मतलब रखेंगे, हमें वो नहीं मतलब रखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का चीट कोड देखेंगे, एक्सपी और एक्स। एक्स क्या होता है, एक्सपी, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो आपका मैथ्स में ई रहता है उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अभी एक्स मतलब क्या होता है, जो ई के ऊपर पावर देते हैं वो है। तो हम लोग इधर एक्स में हम लोग जो भी पावर डाले तो डायरेक्टली समझ जाएगा कि हमें इधर पावर डाल रहे ई के ऊपर का, तो डायरेक्टली वो कैलकुलेट करके दे देगा, हमें ज़रूरत नहीं ई वी डालने की, वो सब करने की, हमें एक्स पी डालना है और ब्रैकेट में पावर डालना है उसका। फिर लॉग में भी हो जाता है, लॉग डालना है, ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू डालना है या एक्स डालना है, समझे, इजी है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर की तरफ, पावर और स्क्वायर रूट, पी ओ डब्ल्यू डालते हैं, ए कॉमा बी। अभी इधर क्या हो रहा है, अब ए में मैंने डाला है ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 6, तो इधर क्या होगा, जो पहला नंबर है, जो पहला वेरिएबल रहेगा वो बड़ा में आएगा, छोटा वेरिएबल उसका पावर आएगा, समझे, इधर का मतलब यही होता है। फिर एस क्यू आर टी, एक्स, तो ये क्या करता है, अगर मैंने एक्स में डाला 9, तो अब वो देखेगा कि 9 का 9 किससे बना है, कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई हो गए तब 9 हुआ है, तो उसका स्क्वायर रूट देखेगा, तो 3 × 3 तो 9 होता है ना, तो इधर आएगा 3, प्रिंट करेगा वो, समझे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपका बड़ी बड़ी काम बच जाता है। अब बोलोगे आप स्क्वायर रूट और पावर तो कोई भी निकाल सकते, इजी है, बट जब हाई लेवल पे चला जाता है ना चीज़ें, तब ये काम आता है। अभी आपका कोडिंग ना हाई लेवल पे रहेगा, अभी ये सब तो आपको बेसिकली समझा रहे हैं इसीलिए, बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपका कोडिंग हाई लेवल का चीज़ है, आपको हाई लेवल स्टेप करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, इंटू स्क्वायर रूट पावर, क्या क्या काम आता है, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें ज्वाइन करनी पड़ती है और कोड बिल्ड करना पड़ता है, वो सब बहुत कुछ रहेगा, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या करता है, साइन एच एक्स, सिंपल डाला, साइन एक्स एक्स डाला, एक्स का वैल्यू डाला, सिंपल आंसर आया, आंसर सिंपल ही आ गया। मेरे को इधर कुछ जरूर डालने की जरूरत ही नहीं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, फॉर्मूला भी मिला उसको, मेरे को उसको बताने की भी नहीं, स्टेप्स ऐसे स्टेप्स करने का, साइन एक्स निकालने का एच, वो ऑटोमेटिक ही निकाल रहा है। तो हमारा काम मैथ्स डॉट एच क्या कर रहा है, इजी, इजी और आराम से कर रहा है, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं मेहनत करने का, मेहनत अपने को करने की ज़रूरत ही नहीं,
सब काम वो खुद से कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो, जितना भी पीछे ध्यान नहीं दिए थे उससे ज़्यादा इधर ध्यान देने का, क्योंकि यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग रह सकती है, कुछ कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी है और थोड़ा सा डिफरेंस के कारण आपका ये सब ये सारे फंक्शंस डिफरेंट है। तो क्या सिमिलैरिटी, मतलब ये सेल और फ्लोर देखो, अब ये देखिए दोनों राउंड अप का ही काम करते हैं, दोनों राउंड अप का ही काम करते हैं, बट एक क्या करता है, सेल इज सीलिंग, इसको सेल को सीलिंग बोलते हैं और इसको फ्लोर बोलते हैं। अब देखिए सीलिंग फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर रहेगा अभी उसको राउंड अप कैसे करेगा, ऊपर वाले नंबर से, मतलब अभी ये देखिए ऊपर वाला नंबर मतलब बड़ा नंबर, अभी ये देखिए 0 1 2 3 4 5 ये नंबर में लिख दिया। अभी इधर वैल्यू है मेरा 3.75 और 4.2। अब मैंने सेल डाला 3 पे तो वो राउंड अप करेगा 4 से, हाँ चलेगा। अब 4.2 डाला तो राउंड अप करेगा 5 से, मतलब लॉजिक तो समझा नहीं। बट सेल क्या बोलता है, सीलिंग, अभी आपका सीलिंग किधर है, ऊपर रहता है ना, तो वही बोलता है मैं ऊपर जाएगा, समझे। और फ्लोर क्या बोलेगा, फ्लोर अगर ये सेम नंबर रहेगा फ्लोर में तो फ्लोर क्या आ जाएगा, 3.7 है ना, तो 3.7 का फ्लोर होगा 3 और 4.2 का फ्लोर होगा 4, समझे। फ्लोर ऐसा वर्क करेगा, फ्लोर बोलेगा मैं नीचे ही जाएगा, मैं नीचे जाएगा, मुझे ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं है, मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे नीचे जाना है, मेरे को नीचे जाना है, तो फ्लोर ये बात बोलेगा। और हाँ अपना सीलिंग बोलेगा मैं ऊपर जाएगा, सीलिंग ऊपर जाएगा फ्लोर नीचे जाएगा, बस। फिर इसके बाद आता है फैप्स एंड एप्स। फैप्स एंड एप्स क्या होता है, ये फ्लोटिंग वैल्यू आप जानते रहेंगे, एब्सोल्यूट ये फ्लोटिंग वैल्यू जानते रहेंगे ना, और अभी हम लोग उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जोड़ रहे हैं। अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब जो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नेगेटिव में आएगा उसको हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, जैसे आपको मैथ्स में पता है एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकालना। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नेगेटिव में रहा तो उसको पॉजिटिव करने का, इंटीजर नंबर जो नेगेटिव में रहा पॉजिटिव करने का, वही एप्स और फैप्स होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी राउंड अप की तरफ। राउंड अभी देखिए अभी हम लोग ने सीलिंग्स और फ्लोर देखा था, अभी राउंड भी आया। राउंड क्या करेगा, अगर आपका वैल्यू 4.4 रहा तो वो राउंड अप करेगा 4 से, 4.6 रहा तो राउंड अप करेगा 5 से। राउंड अप सिंपल बोलता है, मैं सीलिंग और फ्लोर की तरह बायस नहीं हूँ, मैं वो ये हाँ ऊपर जाना नीचे जाना नहीं, मेरे को दोनों चलेगा, मेरे को दोनों चलेगा, मैं ऊपर भी जाएगा मैं नीचे भी जाएगा, ऊपर मेरी मर्जी है। अगर 4.5 के ऊपर रहा तो मैं ऊपर जाएगा, अगर 4.5 के नीचे रहा तो मैं नीचे जाएगा, समझे, ऐसा बोल रहा है वो। बट राउंड अप सिंपल है आपका। ट्रंक, ट्रंक क्या बोलता है, मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चाहिए, मैं इंटीजर ही नंबर रखेगा, मेरे आगे जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहेगा ना मैं उसको हटा देगा, मैं हटा देगा, देखिए मैं हटा देगा, मेरे को उससे मतलब ही नहीं, मेरे को इंटीजर नंबर से ही मतलब है। फिर क्या करेगा, एफ मोड। एफ मोड क्या करेगा, मोड मतलब क्या, मॉड्यूलस। अभी फ्लोटिंग पॉइंट का हमें मॉड्यूलस निकालना है, मतलब रिमाइंडर निकालना है, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, तो जैसा रहेगा एक्स वाई तो उसको वैसे ही डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो पहला लिखा हो आगे ऊपर आएगा, जो आखिरी में लिखा हो नीचे आएगा, उसका डिवाइड आएगा, जो पॉइंट में आएगा हो गया, समझे। अभी ये कुछ देखिए, इधर हम कुछ फंक्शन सीखे, कुछ मैथमेटिक फंक्शन सीखे और इंपॉर्टेंट वाले कुछ फंक्शंस थे, और बाकी के फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथमेटिक्स जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बुक्स में नहीं है, तो आप उसको खुद से भी सीख सकते हो, या हम मेरे को भी कमेंट कर दो, मैं आपको बता भी सकता हूँ, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए सिखाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को सिखा दूंगा उस वो सब चीज़ें अगर आपको चाहिए रहेगा तो। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियोस को और डीपली जानना है और प्रॉपरली स्टडी करना है तो प्रदीप गिरी ऐप में जाइए, वहाँ पे हमारे ऐप में वहाँ पे आपको सारे चीज़ें मिलेंगी, इसका पूरा अपलोडेड है, इसका पूरा मॉडल पूरा चैप्टर अपलोड है, पूरा सब पूरा कोर्स अपलोड बना के रखा है, आपको वहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो।
चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना अगर डाउट रहा तो। ठीक है।